देखिए आप 100 काम करें ना, जब आपकी बुनियाद ठीक नहीं है, मरियम नवाज से लोग इसलिए पंजाब के नाखुश हैं कि वो कहते हैं ये हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया, जो मर्जी करते रहे। कप्तान जो है वो अब फुल एग्रेसिव मूड में है और इस वक्त जो है मैच जो है बड़ा पीक पे जा रहा है और बड़ा सख्त मुकाबला जारी है और इमरान खान साहब ने अपना ओपनिंग बल्लेबाज भी खड़ा कर दिया है और दूसरी साइड पे तजर्बाकार जो है तजर्बाकार बॉलर कह रहे हैं या बैट्समैन, अच्छा ये देखिए मैदान में उतारा है। मतलब कप्तान भी एग्रेसिव मूड में है, जो स्ट्राइकर एंड पे है वजीर आला वो भी एग्रेसिव मूड में है, वो ओपनिंग बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइकर एंडर पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो खड़े होंगे तो वो मशवरे देंगे डेफिनेटली। तो ये तजर्बाकार है ना, वो सीनियर हैं, वो तजर्बाकार हैं, वो पुराने बल्लेबाज हैं उधर दूसरे एंड पे। वो अगर दूसरी साइड पे खड़े रहेंगे सिंगल भी लेके देते रहेंगे ना। पाकिस्तान की जो शरह नमूद थी, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट वो 6 पे था और अब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हम नहीं बताएंगे आपको, आपने सर्च करना है और आपने चेक करना है। तो आप अवाम के टैक्सों के पैसे से अपने थोबड़े जो हैं वो अखबारों में ना लेके आए, वो टीवी पे ना लेके आए, वो सोशल मीडिया पे ना लेके आए, वो इश्तिहारों में ना लेके आए कि मरियम नवाज साहबा ने हर जगह अपनी तस्वीर चिपका दी थी। हाँ ये बड़ी बात है, ठीक है। हॉस्पिटल के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, लारी अड्डे के बाहर, कोई चीज नहीं है, मतलब है वो सुथरा पंजाब कूड़े वाले ट्रकों पे हर जगह अपनी तस्वीरें लगाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज की खबरों की तरफ आ जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अब मरियम नवाज़ के साथ नहीं है। मोहसिन बेग साहब ने बड़ा धमाका कर दिया है, इस पे बात करेंगे। महमूद खान अचकजई साहब को बाकायदा तौर पे 74 अरकान ने अपने दस्तखत के साथ नामज़द तो पहले ही इमरान खान साहब ने कर दिया था, आज स्पीकर को कहा है कि इनका नोटिफिकेशन जो है वो किया जाए। सुहेल अफरीदी बामुकाबला मरियम नवाज़, तो काबिली जायज़ा भी लेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम जो मरियम नवाज़ ने किए हैं और नफ़रत समेटी है और कौन से ऐसे काम सुहेल खान अफरीदी ने किए हैं और मोहब्बत समेट रहा है। इसके अलावा जी तलाल चौधरी साहब ने आज बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो KPK ने वापस की हैं उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी तनकीद की है। क्या बात की है उन्होंने उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अभी खबर मिली है, इस जो ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो जोड़ा साहब हैं, एक उस्मान जोड़ा साहब हैं गुजरात से, बड़े एक्टिव रहे। उनको वो जो तैयब साहब हैं, एक सहाफ़ी जो डेला जेल के बाद जो है वो कवर करते हैं, वो हालांकि छुड़ा रहे थे तो उस पर भी बात करेंगे, उनको अभी उठा लिया गया। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक आतिफ साहब, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब, मोहसिन बेग साहब ने बड़ा धमाका कर दिया है और उन्होंने एजाज़ सैयद के साथ बैठे हुए नशिस्त में ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब मरियम नवाज़ के साथ नहीं है या मरियम नवाज़ के सर पे उनका हाथ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे ना, ये वो मोहसिन बेग कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जिन्होंने बताया था कि इमरान खान अब जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, उन्होंने बताया था। क्या कहेंगे इस पे? बड़ा नाम है। बिल्कुल जी, ये कोई आम बात और आम बंदा ये बात नहीं कर रहा, ये मोहसिन बेग साहब बात कर रहे हैं। याद रखना, मोहसिन बेग और मोहसिन नकवी ये दो ही इस टाइम खास पावे कह लें, पाकिस्तान के पावे, सियासत के पावे कह सकते हैं और बड़ा नाम है जी। बाकी मोहसिन बेग एक नामवर सहाफ़ी हैं और उनका ताल्लुक आपको पता है खान साहब के साथ उनकी बड़ी कुर्बतें थी। फिर खान साहब से बड़े बेस्ट फ्रेंड बड़ी थे जी, बड़ी थे और फिर खान साहब से दूरियां होगी या बीच में कोई आए जिनकी वजह से वो दूरियां हो गई, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन आपको पता है जब हमारे आर्मी चीफ साहब जनाब तशरीफ़ ला रहे थे, जिनका तकर्री हो रही थी या वो अभी आ रहे थे, नए आ रहे थे, तो उन दिनों में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो महव गुफ्तगू थे। हाँ, हमारे आर्मी चीफ से, क्योंकि उनके साथ भी अच्छी दोस्ती है उनकी। जी बिल्कुल। तो जाहिर है में कोई जब बंदे को कोई भी ओहदा मिलता है तो सबसे पहले अपने दोस्तों और करीबी अजीजों से मिलता है। जी बिल्कुल। तो उन दोस्तों में ये मेहरबान दोस्त भी थे मोहसिन बेग साहब, जिन्होंने आज खबर दी है
इन्होंने पहले बड़ी अब खबर दी थी ऊपर नहीं कि है। इमरान खान साहब जो है अब आपके बुरे दिन आने वाले हैं, ये इन्होंने बड़े अल्फाज बोले थे और इसके बाद फिर आए। एजाज सैयद साहब ने दोबारा पूछा हाँ कि आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज वज़ीर आला नहीं रहेंगी, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह सकता, आने वाले दिनों में आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझ सकते हैं, तो आने वाले दिनों में आप खुद पता लग जाएगा। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मरियम वज़ीर आला नहीं रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि जी आप जर्नलिस्ट हैं, समझे चीज़ों को। हाँ तो बिल्कुल, ऐसी ये बात मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खबर है। ये मानने वाली वैसे नहीं है बात। अगर हम आज भी बात करें, कहीं किसी से चौक चौराहे पे बात करें, वो लोग इस बात को मानेंगे नहीं और नज़र भी नहीं आ रहा। ऐसे जैसे जिस तरह फ्री हैंड और जिस तरीके के साथ पंजाब गवर्नमेंट चल रही है, लगता लेकिन नहीं मैं ऐसे। यहाँ पे एक बात करूंगा, लेकिन जिस तरह से फ्री हैंड मरियम नवाज साहबा को दिया गया है, हाँ यकीन जाने हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पंजाब के वज़ीर आला को नहीं दिया गया, ना ही वज़ीर आज़म को दिया गया है। और जिस तरह खान साहब जितनी सपोर्ट मिली है इनको, इन्हें डिलीवर करना चाहिए था। जिस तरह खान साहब ने कहा है कि मैं अपने ओपनिंग बल्लेबाज को कहता हूं कि खुल के खेलो, खोल के खेलो, तो वो मरियम से ही खुल के खेल लेकिन एक दूसरा एंगल भी है राय साहब इसका मेरी नज़र में। हाँ। दूसरा एंगल ये है कि चूंकि अब पीटीआई की एग्रेसिव अप्रोच थोड़ी सी नज़र आ रही है उनको, और उनके जो है उस मुखालफत के बावजूद सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए, तो ये पीटीआई को ठंडा करने के लिए, दूसरा एंगल नाजरीन ये है कि ये पीटीआई को ठंडा करने के लिए ये बयान हो सकता है कि पीटीआई चूँकि एक मोमेंटम ज़ाहिर है गेन करेगी आने वाले दिनों में, जिस तरह नज़र आ रहा है, तो उनको लगता है कि इसको ठंडा करने के लिए ये ज़रूरी है इस तरह का बयान शायद दिलवाया गया हो। बहरहाल ये तो आने वाले दिन ही जो है वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। सुहेल अफरीदी बामुकाबला मरियम नवाज, राय साहब ये बड़ा अहम टॉपिक है। बड़ा ऐसे ही मतलब सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो अब दाद समेट रहे हैं वही काम करके जो मरियम नवाज यहाँ पे काम करके मतलब लोगों की नफरत का शिकार हुई। वो डेफिनेटली अब मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी कोई सियासी कैदी नहीं होगा यहाँ पे, 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा, शहीद अरशद शरीफ जो है उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मतलब सहाफियों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। एक तरफ यानी कि यहाँ सहाफ़ियों के बोलने पे पाबंदी है, उठाया जा रहा है, सारा कुछ है, सहाफ़ियों की ज़बान बंदी, और जबकि दूसरी साइड पे शहीद सहाफ़त कह सकते हैं उस्ताद अरशद शरीफ साहब को, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यूनिवर्सिटी का कल ऐलान हुआ। इससे पहले खान साहब ने भी ये ऐलान किया, यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड मॉडर्न जर्नलिज्म एंड मॉडर्न जर्नलिज्म, बिल्कुल जदीद उसमें सहाफ़त सिखाई जाएगी। और दूसरे नंबर पे आपने किस तरह कहा कि सियासी कैदियों के बारे में, सियासी कैदी कोई नहीं रहेगा, किसी पे कोई सियासी FIR नहीं की जाएगी। ग्रेट। तो यही, लेकिन यहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा सियासी FIRs हुई हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है राय साहब, आप मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कहूँ, सबसे ज़्यादा जो ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ था उस दौरान पीपल पार्टी पे सबसे ज़्यादा तशद्दुद किया गया और FIRs हुई। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था, खबरें बड़ी लेट पहुँचती थी। अब मतलब जदीद दौर में जहाँ जो है कह ले कि दुनिया जो है वो क्या ग्लोबल विलेज है और एक सेकंड में खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो अब FIRs के नंबर अगर आप काउंट करें तो शायद ज़्यादा ही निकलेंगे। इतनी FIRs की गई हैं बड़े पैमाने पे। अब दुनिया अब आपको पता है डिजिटल, हाँ। सारे लोग समझदार हैं, उनको बड़ा पता है। तो सुहेल अफरीदी ने यह भी ऐलान किया है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने 8 फरवरी को KPK में रिगिंग की है या साथ दिया है, उनको सजाएं दी जाएंगी। हाँ, और जिन्होंने वहाँ बिल्कुल ऐसा तरीके से काम किया है, जिन्होंने बिल्कुल रूल और आइन के मुताबिक काम किया है, उनको सर्टिफिकेट्स देंगे, उनको नवाजा जाएगा। यानी कि किस तरीके से नवाजा जाएगा, उनको सराहा जाएगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके के साथ वहाँ हुआ, जिस तरीके के साथ ये बड़ी बात आपने की है कि जिन्होंने रूल के खिलाफ, आइन के खिलाफ जाके रिगिंग में इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल जिसने भी कानून तोड़ा है, हाँ, उनको बिल्कुल फिक्स फ्री हैंड दे दिया, बिल्कुल फिक्स करना चाहिए। दूसरा तीसरा उन्होंने ये कहा, फाटा की तरफ भी उन्होंने फाटा में यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया है, तो फाटा वाले लोगों को मुबारक हो। एक्स फाटा जो है अब ज़ाहिर है KP का हिस्सा है वो। इसके अलावा जी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो ये किया है कि मरियम नवाज साहबा ने हर जगह अपनी तस्वीर चिपका दी थी। हाँ, ये बड़ी बात है। ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, लारी अड्डे के बाहर, कोई चीज नहीं है। मतलब है वो सुथरा पंजाब कूड़े वाले ट्रकों पे हर जगह अपनी तस्वीरें लगाई हैं। हाँ। जबकि ऑन दी अदर हैंड सुहेल अफरीदी ने ये कहा है
कि अगर केपी का कोई इश्तिहार गवर्नमेंट का आता है हाँ। तो उसके किसी का चेहरा नहीं चिपकाया जाएगा। गुड, जबरदस्त। ये अवाम के टैक्सों का पैसा है, तो आप अवाम के टैक्सों के पैसे से अपने थोबड़े जो हैं वो अखबारों में ना लेके आएँ, वो टीवी पे ना लेके आएँ, वो सोशल मीडिया पे ना लेके आएँ, वो इश्तिहारों में ना लेके आएँ। तो इस पे यकीनन सुहेल अफरीदी साहब दाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये पहले वज़ीर आला होंगे मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसी जिन्होंने ये ऐलान किया है। इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में भी थोड़ा सा इस पे काम हुआ, लेकिन उस तरह से इमरान खान साहब नहीं कर पाए। बुज़दार की तस्वीरें आती थी पंजाब में जब वो वज़ीर आला थे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा कि किसी बंदे की तस्वीर जो है ये बड़ा कदम है नहीं और छापी जाएगी। यकीनन ये जमहूरियत की फतह है और इसी तरह ही इनको काम करना चाहिए। और नज़र भी ये आ रहा है कि सुहेल खान अफरीदी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो वहाँ के पब्लिक जो डिमांड कर रही है उसके बरक्स ये जाएगा भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा नौजवान है, फिर ऊपर से नौजवान है। अच्छा, और एक और मैं बात यहाँ पे ऐड कर दूँ, ऐसा मुझे जहन में आ गई जी। देखें, ये फ़र्क होता है वोटों से आने वाले वज़ीर आला में और फॉर्म 47 मुबैना तौर पे इस्तेमाल करके आने वाले वज़ीर आला में। आप देखें, मतलब उसने बिल्कुल अवामी मंगों के मुताबिक, ये लोग सवाल करते हैं कि केपी में डिलीवर नहीं हुआ, तो केपी वालों से पूछें, जितने मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट है, तो वो कहते हैं, केपी के किसी बंदे से पूछें, वो कहते हैं हमने यहाँ डेवलपमेंट के लिए वोट ही नहीं दिया। हमने वोट दिया इमरान खान की रिहाई के लिए। हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। और रिहाई क्यों चाहिए? और रिहाई क्यों चाहिए? रिहाई इसलिए चाहिए कि आप उनका दौर निकाल के देख लें, उसमें पाकिस्तान की जो शरह नमू थी, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट वो 6 पे था, और अब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हम नहीं बताएंगे आपको, आपने सर्च करना है और आपने चेक करना है। हम पाकिस्तान की कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ना बढ़े। मैं कहता हूँ ये 12 पे चला जाए, ये डबल हो जाए होए, लेकिन यार कम से कम वो लोगों को तो आगे आने दें जो वोट लेके आते हैं। यार वोट देखिए, आप 100 काम करें ना, जब आपकी बुनियाद ठीक नहीं है। मरियम नवाज से लोग इसलिए पंजाब के नाखुश हैं कि वो कहते हैं ये हमने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया, जो मर्जी करते रहे, ये हमने इन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ लोग कहते हैं हमने इन्हें वोट दिया है इमरान खान की रिहाई के लिए, और हमें इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम करने हैं। और वहाँ के वज़रा और हुकूमत भी यही कहती है कि यार हमारे वोटर से पूछें वो क्या चाहता है। वो इमरान खान की रिहाई चाहता है, हम उसके लिए काम कर लें। और उसके लिए ही सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं किसी ऐसी मीटिंग में नहीं जाऊँगा जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती, मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊँगा, कोई कबीना नहीं बनाऊँगा। ठीक है, एक्जैक्टली, जब उसका राइट बनता है यार आतिफ साहब। लेकिन एक तो छोटी सी बात मैं यहाँ पे गुजारिश कर दूँ कि वफाक से लड़ाई अच्छी भी तो नहीं है यार। वफाक से लड़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं, हम इस चीज़ के हक में नहीं, लेकिन एक तरफ जब वो वहाँ आपको पता है एक वाज़े मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो तो अब बने ना सीएम। जब सीएम का इलेक्शन हुआ, आपको पता है इमरान खान साहब ने नोटिस लिया और अली मीन गंडापुर कटाया, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होने लगा जब इस दफ़ा अपना सीएम का। तो उसमें क्या मसला था जी? किसी को भी क्या मसला था? जब आपको पता है कि वहाँ वाज़े मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला हुआ है, बजाय कि वो जो सीटें भी चोरी की हुई थी, सीटें चोरी के बावजूद भी उनकी जो सीटें पूरी थी और आप उनका एक वोट भी चुरा नहीं सके। हर हरबा इस्तेमाल किया गया। उन्हें दहशतगर्द कहा गया, उन्हें एजेंट कहा गया, उन्हें अफगानी कहा गया, उन्हें फितना कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया उनको। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी बड़ी शानदार रही, हर महाज पे, अदालती महाज पे, ईवान के अंदर, पब्लिक में, हर चीज़ उन्होंने कवर करके जो है वो लेके आए हैं, और उन्हें कोई लूप होल नहीं छोड़ा। इसीलिए 90 वोट सिक्योर करने में कामयाब हुए। ये बड़ी कामयाबी। यकीन करें कि इमरान खान कह रहे थे कि वो हमें, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे कि 10 से 15 सीटें हमने छीन ली हमारे हाथ में, और लग रहा था कि वहाँ हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़ी इंप्रेशन बनाया गया आपका सोशल मीडिया नून लीग का। वो कह रहा था नहीं बनेगा। आपने देखा, मतलब जवेद चौधरी साहब कह रहे थे, और बड़े जय्यद साफी जो अपने आप को बड़ा साफी मानते हैं, उन्होंने माफी मांगेंगे इस पे, उन्होंने माफी मांगी पड़ी, और चौहान साहब ने भी माफी मांगी है, वो इसी की बात। ठीक है, उन्होंने माफियां मांगी फिर, और मतलब जितने वज़रा थे वो भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी, मतलब वज़रा अपने सारे काम छोड़ के बैठे हुए हैं कि इसको वज़ीर आला नहीं बनने, यानी कि यहाँ सिर्फ अवामी हुक्मरानी चाहती है, अवामी राज, इसे कहते हैं अवामी राज। चले जी, ये तो था तकाबली जायजा। महमूद खान पहले ये बात कर लेते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल वज़ीर आला केपी के ने वो गाड़ियां जो है वो वापस करने का कहा, और उन्होंने कहा कि आप हमारी पुलिस की तज़हीक कर रहे हैं,
हमें खटारा गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां हमें दे रहे हैं, जबकि आज तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि करोड़ों की गाड़ियां आप इन्हें खटारा कह रहे हैं। हम भी यही इस्तेमाल करते हैं, पंजाब पुलिस भी यही इस्तेमाल करती है, मोहसिन नकवी साहब भी यही इस्तेमाल करते हैं, हमारे वज़रा भी यही इस्तेमाल करते हैं, तो आप पुरानी कैसे कह सकते हैं? और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को पीछे खड़े करके उन्होंने कहा कि ये गाड़ी मैं यूज़ करता हूँ, ये पहले इनके इस्तेमाल में भी रही, जो वापस की गई गाड़ियाँ। जबकि जो तस्वीर हमने देखी उसमें वो गाड़ियाँ वाकई ही वो पुरानी लग रही थी। लेकिन अगर वो जिस तरीके के साथ उन्होंने कहा कि जी आईजी साहब को जो KPK के उनको बुला के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वहाँ गाड़ियाँ दी, तो वो गाड़ियाँ KPK के CM ने जो वापस की, उन्होंने ये इतराज़ लगाया कि ये गाड़ियाँ इस काबिल नहीं हैं, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी सारफ ने लिखा हुआ था कि इन गाड़ियों पे बिठा के इंटीरियर मिनिस्ट्री के सरबराहान को और वज़ीर आज़म और बाकी को बॉर्डर का एक चक्कर लगवाना चाहिए। बहरहाल दोनों ने देखें, ये उनका राइट है सूबे का, हाँ, कि उन्होंने, और इससे KPK पुलिस का मोराल भी हाई होगा कि हमारे लिए हमारे वज़ीर आला ने बात की है। तो आप नई गाड़ियां देते हैं, उनको क्यों पुरानी देते हैं? अपने लिए आप लश नई गाड़ियां लेके आते हैं, और KP को अगर उनका एतराज़ है तो उन्हें सेटिस्फाई करें। बल्कि यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, एक खबर पहुंची है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले ही पुलिस के लिए नई गाड़ियाँ जो है बुलेट प्रूफ वो मंगवा ली थी। बहरहाल ये तो काम चलता ही रहेगा। महमूद खान अचकज़ई साहब को 74 अरकान ने अपने साइन के साथ अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर के पास अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दी है। तो क्या कहेंगे इस पे? महमूद खान साहब बन जाएंगे अपोजिशन लीडर? देखें, और अगर बन जाएंगे तो क्या सिनेरियो होगा, नहीं बनेगा तो फिर क्या सिनेरियो? ये इसे कहते हैं कि कप्तान जो है वो अब फुल एग्रेसिव मूड में है, और इस वक्त जो है मैच जो है बड़ा पीक पे जा रहा है और बड़ा सख्त मुकाबला जारी है, और इमरान खान साहब ने अपना ओपनिंग बल्लेबाज भी खड़ा कर दिया है, और दूसरी साइड पे तजर्बाकार जो है, तजर्बाकार बॉलर कह रहे हैं या बैट्समैन, अच्छा ये उसको मैदान में उतारा है। मतलब कप्तान भी एग्रेसिव मूड में है, हाँ, जो स्ट्राइकर एंड पे है वजीर आला वो भी एग्रेसिव मूड में है, वो ओपनिंग बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइकर एंडर पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो खड़े होंगे तो वो मशवरे देंगे डेफिनेटली। तो ये तजर्बाकार है ना, वो सीनियर हैं, वो तजर्बाकार हैं, वो पुराने खड़े होंगे उधर दूसरे एंड पे। वो अगर दूसरी साइड पे खड़े रहेंगे, सिंगल भी लेके देते रहेंगे ना, तो यकीनन इससे फायदा होगा। और अब अग्रेसिव सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में देखेंगे, ये स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी, और बहुत से लोगों के पसीने छूटते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि अब जिस तरह से सुहेल खान अफरीदी ने जिस तरह से आगे पेशकदमी शुरू कर दी है, और जिस तरह मोहसिन बेग साहब का बयान आ गया, महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के तौर पे आ गए, और अब आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता हुआ आप देखेंगे। और ऐसे लगता है जैसे को एक टारगेट मिल चुका है, और टारगेट को अचीव करने के लिए खान साहब जो है ना वो अब पेशकदमी शुरू कर दी, पेशकदमी उन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा जी सलीम सरवर जोड़ा साहब के भांजे हैं और भतीजे हैं, सॉरी क्या नाम है जी उनका, उस्मान सरवर जोड़ा साहब, उनको उठा लिया गया है। और तैयब साहब हैं जो अडयाला जेल, तैयब बलोच साहब साफ़ी दोस्त हैं हमारे, उनको ज़दोकोप करने के केस में उन्हें उठाया गया है। और बताने वाले बताते हैं कि जब उन्हें गिरफ्तार किया वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया ने वीडियो देखी। तो जब ये मामला हुआ तो जो जोड़ा साहब हैं वो बीच बचाव करा रहे थे, वो उन्होंने किसी किस्म का ज़दोकोप नहीं किया। जब मामला हुआ उस वक्त आगा शेख सरवर वहाँ मौजूद थे और उस्मान भी वहाँ मौजूद थे। आपको पता है उस्मान सिक्योरिटी पे मामूर होता है, अली मखान हाँ, बिल्कुल ऐसे उसको हम जानते भी हैं, लेकिन ये कि वो इस तरह का बंदा भी नहीं, वो बीच बचाव ही कर सकता था, वो मारपीट करने वाला इंसान भी नहीं है। दूसरे नंबर पर ये तैयब बलोच साहब अगर ग्रेस का मुजाहरा करते, अगर वो लॉयल होते, तो उन्होंने इसको पीक नहीं बनने देना था, इसको नहीं उन्होंने अपॉर्चुनिटी कैश की है, उन पे आप बात वो तो आप सबको पता ही है कि एनीवे जो है जिस तरीके से भी है, एनीवे ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं इक़दाम आपके सामने सारे, अंजाम इसका जो है वो भी हम देखेंगे, आप भी देखेंगे। चलें नाज़रीन, ये आज की खबरें थी आपके गोश गुजार की। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें इससे बड़ा हौसला मिलता है और हम फिर मज़ीद मेहनत करते हैं और आपके लिए रोज़ाना इसी तरह हम आते रहेंगे स्क्रीन पे और आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का अमीन असर हो और आपकी इज़्ज़तें जान माल अल्लाह महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।